हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हैं। ओह, नहीं, आज मैथ्स की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे हम कुछ दिल से, कुछ मन से। बहुत सारी पढ़ाई कर ली। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3। ऑनलाइन क्लासेस में हमने बहुत सारी पढ़ाई करी, बहुत सारे असाइनमेंट्स किए। लगातार बच्चे सब बिजी रहे, पेरेंट्स बिजी रहे। अब क्या होगा? अब मन लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब समर ब्रेक स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आज लेक्चर लेके आया हूँ सब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं 9, 10, 11, 12, उन बच्चों के लिए। लॉकडाउन मीन्स 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: E, M and P. E for emotionally, M for mentally and P for physically. तो किसकी बात करेंगे आज? E, M और P. फर्स्ट, इमोशनली हमको अगर अच्छा स्ट्रांग रहना है तो उनमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेयर। डेली प्रेयर जरूर करनी है। जिस भी धर्म को अपन मानते हैं, उन भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, गुरु जी को हमको जरूर याद करना है, प्रेयर करनी है। फिर आता है फ्रेंड्स। स्कूल हम जा नहीं रहे, बहुत लंबा टाइम हो गया उनसे मिले हुए, तो अब उनसे टेलीफोन पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे जरूर कुछ ना कुछ बात करते रहें, उनके टच में रहें। उनसे पूछें उन्होंने आज क्या किया, उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी, कैसे टाइम पास किया, क्या अच्छी बातें रही। तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे इंडियन सिस्टम में समर ब्रेक मतलब नानी का घर। अब क्योंकि हम नानी के घर तो जा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? लॉकडाउन पीरियड में हमने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत टाइम मोबाइल पे, लैपटॉप पे निकाला है। अगर उसका आधा टाइम भी हम नानी से, नाना से, दादी से, दादा से, अपनी मौसी से, मामा से, मामी से, सो मेनी रिलेटिव्स, कुछ ना कुछ बातें करते रहे ऑनलाइन वीडियो, है ना? उससे क्या होगा? हम उनसे कुछ ना कुछ चीज़ सीखेंगे, कुछ नया पाएंगे। तो समर ब्रेक को यूज़ करना है तो हम उनको भी याद करें, रोज उनसे बात करें। फिर आता है हेल्प। मम्मी की किचन में हेल्प कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। अगर कभी हमको भी अकेले रहना पड़ गया तो हम क्या क्या चीज़ें बना के खाएंगे? तो किचन में जरूर जाएं। आप बॉय हैं या गर्ल हैं, हमको किचन का काम सबको आना चाहिए, करेक्ट? और अभी इस लॉकडाउन ने तो ऐसा सबको सिखा दिया है कि हर एक जना अगर अपना काम खुद नहीं करेगा तो वो दुनिया से पिछड़ जाएगा, वो जिंदगी भर परेशान हो जाएगा। तो ये करेक्ट टाइम है, हम कुछ ना कुछ जरूर सीखें, और इससे मम्मी को किचन में हेल्प भी हो जाएगी, इमोशनली हम कुछ ना कुछ बात करेंगे और जुड़ जाएंगे उनसे। घर के कुछ ना कुछ काम, हाउसकीपिंग, कुछ भी काम कर सकते हैं हम। हो सकता है हमारे बिस्तरी उठा दें टाइम पर, हमारी बुक की जो शेल्फ है उसको अच्छे से जमा लें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको सिर्फ मम्मी अकेले करती हैं, क्यों ना हम भी थोड़ा थोड़ा हाथ बटा के सीख जाएं, करेक्ट? और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूजिक। म्यूजिक से जुड़ें। आपको इंग्लिश म्यूजिक पसंद है उसे सुने, इंडियन म्यूजिक सुने, लाइट म्यूजिक सुने, जिसको जो भी पसंद है कुछ ना कुछ म्यूजिक। और आजकल तो क्या है, ढेर सारे गैजेट्स हैं हमारे पास, लगाइए जो चाहिए वो म्यूजिक आपके पास तैयार है। दूसरा पॉइंट आता है एम फॉर मेंटली। और मेंटली हमको स्ट्रांग रहना है तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देनी है? जो भी हमको एकेडमिक होम असाइनमेंट मिला है उसको जरूर टाइम टू टाइम डेली कंप्लीट करें। फिर आता है क्रिएटिव राइटिंग। कुछ ना कुछ ऐसा, हर एक बच्चे के अंदर अपनी कुछ हॉबीज होती हैं। किसी को पोएम लिखना पसंद है, किसी को स्टोरी लिखना पसंद है ना? किसी को कोई ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं उनको लिखना पसंद है, किसी को न्यूज़पेपर में न्यूज़ लिखना पसंद है। तो ऐसे क्रिएटिव राइटिंग वाले काम जरूर करें। स्टोरी बुक्स, टाइम मिलता है रीडिंग की, जिसकी हैबिट है स्टोरी बुक्स पढ़ें। बहुत सारी अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, उनको लेके पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोने से पहले लॉकडाउन डायरी जरूर लिखें। आपको मालूम है 1918 स्पेनिश फीवर आया था, और उस जमाने में भी करीब करीब यही स्थिति थी जो आज है। हम टीवी में देखते हैं, मगर उस जमाने में क्या हुआ था, कैसे लोग स्ट्रगल करके रुके थे, कैसे जिंदा रहे थे,
बहुत मुश्किल, हमको पता नहीं। अगर हम डायरी लिखेंगे तो हो सकता है ये डायरीज आने वाले ज़माने में जनरेशन्स को ये काम आए, वो इससे कुछ सीखें, और हमको भी जब 4-5 साल बाद हम देखेंगे कि भाई ये लॉकडाउन हमने कैसे निकाला था, 2-3 पत्ते खोलेंगे, पेज पलटेंगे और हमको याद आ जाएगी। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हमको अपनी यादों को संभाल के सजो के रखना है, हमने टाइम कैसे निकाला। करेक्ट। फिर आता है फिजिकली फिटनेस। अगर हम फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे? सुबह उठते ही योगा करें, प्राणायाम करें, और कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार कर लें 8-10 बार। गार्डनिंग सीखें, कैसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और कुछ नहीं तो पानी पिलाते हैं पौधों को। वर्कआउट्स, एक्सरसाइज। कोई कहता है साहब मेरे पास घर पे जगह नहीं है, अरे और कुछ नहीं तो रस्सी कूदी कर लो, थोड़ा कुछ जंप ही कर लो, छत पे जाके घूम लो, मगर वर्कआउट्स होना चाहिए। फिर आता है डांस, एरोबिक्स। किसी को म्यूजिक पसंद है, डांस का म्यूजिक लगा दीजिए, थोड़ी देर आधा घंटा डांस कर लीजिए, वो भी एक फिजिकल एक्सरसाइज है। एरोबिक्स कर लीजिए, वो भी एक एक्सरसाइज है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है डाइट। मम्मी जो भी चीज़ बना के खिला रही हैं वो सब न्यूट्रिशियस है, तो बहुत प्रेम पूर्वक उन चीज़ों को खाइए। लेकिन हाँ, कभी कभी तो अपनी डिमांड हो सकती है, आज मम्मी ऐसी चीज़ बनाओ, और अभी बनी भी होंगी बहुत सारे जगह, तो मैं खुद भी करता हूँ कई बार, नहीं आज ये बना लो अच्छा रहेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, मगर न्यूट्रिशियस डाइट खाएं और मन लगाकर खाना खाएं। करेक्ट। अच्छा लगा, सारी चीज पसंद आई, क्या ध्यान रखना है? EMP, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हमको इस लॉकडाउन टाइम में स्ट्रांग रहना है, और तभी हम कोविड-19 को हरा सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं, और हम ये जंग जीतेंगे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, सब अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। थैंक यू, थैंक यू।